प्रिय दर्शकों, आज के इस परिवेश में मैं हमेशा एक बात पहले आपको कहा करता हूं। देखिए, न तो बहुत बड़े ऐसे तांत्रिक बचे हैं और न तंत्र के ऐसे जानकार बैठे हैं जो आपके सम्मुख बता रहे हैं अपने आप को मैं तांत्रिक हूं। असल में वो केवल और केवल धोखेबाज हैं, क्योंकि जो हैं उनको बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तंत्र के नाम पर इस समय केवल और केवल ठगी है। फिर भी मैं एक बात आपको बता देता हूं, बदलते वक्त के साथ मानव जो है इतना सेंसिटिव हो गया है कि उससे नजर दोष भी तंत्र की तरह ही प्रभाव करने वाली हो गई है। यानी तंत्र प्रयोग से जितना उच्चाटन होता है उतना ही नजर दोष से हो जा रहा है। और मैं ये नहीं कहता कि नहीं तंत्र समाप्त हो गया है, ऐसे भी लोग आज भी हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ एक चीज तो साफ साफ हो गया है कि लोग बस स्वार्थ न हो तो आपका कोई कुछ भी नहीं करता, अहित भी नहीं करता। अहित भी लोग स्वार्थ से ही करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जब स्वयं तांत्रिक नहीं होंगे तो किसी न किसी से करवाएंगे, और कराने के नाम पर केवल उनके पैसे की ठगी है, बर्बादी है, तो वो केवल और केवल अपना पैसा बर्बाद करेंगे। फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आपको इससे बचना तो चाहिए। किसी भी तरह के तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए भैरव जयंती, काल भैरव की जो जयंती आ रही है, इस दिन आप आज के दिन बहुत एक अद्भुत उपाय आपको बता रहा हूं, उसे करिए। अब मान लिया जाए कि पूरे घर पर ही किसी ने तंत्र प्रयोग कर दिया, यानी घर का हर सदस्य ही परेशान है, अथवा किसी व्यक्ति विशेष पर तंत्र प्रयोग किया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति विशेष पर तंत्र प्रयोग किया हुआ है तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। आधा मीटर काला कपड़ा ले लीजिए, और आधा मीटर काला कपड़ा लेने के पश्चात आपको करना क्या है कि जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग हुआ है ऐसा समझ में आ रहा, अब मान लिया जाए ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऐसा तंत्र प्रयोग हुआ है कि वो बेड पर है, वो कुछ नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। जमीन पर काले कपड़े को बिछा करके मुट्ठी से 7 मुट्ठी तिल, काले तिल की ढेरी बनानी है, छोटे छोटे ढेरी बना देनी है 7, और उसके ऊपर सातों के ऊपर एक एक सुपारी रख देना है। इसके पश्चात उस व्यक्ति को उसी कपड़े पर, वो आधा मीटर ही हो सही, उसी पर बिठा देना है। और बिठाने के बाद आप कोई घर का एक सदस्य इस मंत्र को जपे, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा। इस मंत्र को कम से कम 108 बार जपने के पश्चात उस व्यक्ति को उठा दीजिए वहां से, और वो जो काला कपड़ा और वो जो सुपारी है उसको सब एक में बांध करके पोटली बना करके और ले जाकर के किसी सुनसान स्थान में जमीन में गाड़ दीजिए। यह प्रयोग रात्रि में करना है। याद रखिए, विशेष तंत्र प्रयोग से जो लोग ग्रसित हैं वो एक बार इस प्रयोग को कर लें। किसी भी तरह के तंत्र प्रयोग, भूत प्रेत बाधा से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। रात्रि का समय, अब मान लिया जाए कि बहुत रात्रि 12 बजे नहीं, ऐसा गृहस्थाश्रमियों को मैंने आज तक कभी उपाय नहीं बताया। ये ज्यादा से ज्यादा 8, 8:30, 9, कहने का तात्पर्य कोई टोके ना, कोई देखे ना, कोई बोले ना, ऐसे समय में जाकर के करिए। रोग से, शत्रु से, ऐसे बाधा से पीड़ित हैं, काल भैरव जयंती के अवसर पर एक और प्रयोग आप करिए। सरसों तेल ले जाकर के भैरव जी के चरण में चढ़ाना है। अब हर जगह भैरव जी का मंदिर उपलब्ध तो है नहीं, प्रयास करिए कि आपको पता हो कि भैरव जी का मंदिर कहीं है, तो भैरव जी के मंदिर में जाकर के सरसों तेल उनके चरणों में अर्पित करके, और उसी तेल को जो उनके पैर में चढ़ाया है लेकर के अगर अपने माथे पर आप लगाएं, और तेल चढ़ाते वक्त आप एक मंत्र बोले, ओम हम भैरवाय नमः, ह के ऊपर बिंदु, हम भैरवाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके, और अपने जो व्यक्ति रोग से या शत्रु से पीड़ित है वो अपने माथे पर लगाए, तो इस तरह की बाधा से मुक्ति पा सकता है। पैसा कई बार डूबा हुआ है, सामने वाला अब शेर बना हुआ है, देने का नाम नहीं लेता। डूबा हुआ धन प्राप्त करने के लिए भैरव जयंती पर एक बड़ा अद्भुत प्रयोग आपको बता रहा हूं। यह प्रयोग भी रात्रि काल में आपको करना है। 21 काला उड़द, इसके दाने आपको ले लेने हैं। 21 काला उड़द, उसका दाना लेकर के उस पर सरसों तेल डाल देना है। अब कैसे होगा ये, तो किसी पात्र में आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए और उसमें 21 काला उड़द रख करके उसके ऊपर सरसों तेल थोड़ा डाल दीजिए, और भैरव जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाइए, भैरव जी के सामने रखाइए। अब रात्रि का अर्थ है 8-9 बजे तक तो मंदिर हमेशा खुला रहता ही है, लगभग भैरव जयंती है तो उस दिन विशेष रूप से खुला रहेगा। आर्थिक समस्या को यह दूर करने वाला प्रयोग है और डूबा हुआ धन वापस प्राप्त कराने वाला। इस प्रयोग को करते हुए ओम, वो जो मंत्र मैंने प्रारंभ में बताया था, ओम काल भैरवाय फट स्वाहा, इसी मंत्र को बोल करके रखना है, और मन ही मन ये प्रार्थना करना है कि जो भी मेरा व्यक्ति
धन लिया हुआ है नहीं दे रहा है वो धन दे दे, तो डूबा हुआ धन वापस कराने में ये प्रयोग सहयोगी होगा। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या आपको बहुत अज्ञात भय होता हो, किसी भी तरह से आप डरते हो, याद रखिए काल भैरव जब इनकी शरण में आप आ जाएंगे तो काल भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ये सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो काल भैरव जयंती को रात्रि में, अब रात्रि का अर्थ है 7 बजे के बाद कभी भी आप चले जाइए अपनी परिस्थिति को देखते हुए, और नीम के पेड़ के नीचे, कहीं भी नीम का पेड़ हो उसके नीचे एक सरसों तेल का दीपक जलाइए। ओम काल भैरवाय फट मंत्र है, ओम काल भैरवाय फट, बस इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को आप जपिए 108 बार कम से कम, और जपने के पश्चात प्रार्थना करके किसी भी तरह के अज्ञात भय इत्यादि से जो आप भयभीत रह रहे हो, प्रार्थना करिए काल भैरव से मुझे मुक्ति दिलाइए हर तरह की बाधा से, अज्ञात भय से। ऐसा मन ही मन कल्पना करके, ऐसा मन ही मन सोच करके नीम के पेड़ के नीचे दिया जला दिया और फिर घर चले आए, हाथ पांव धो करके घर में प्रवेश किया। अज्ञात भय, किसी तरह का डर, मानसिक अशांति बहुत रहती है, इन सब से आपको राहत मिल जाएगी। तो जितने भी प्रयोग मैंने आपको बताए हैं ये सब के